नमः। बोलिए गजानंद भगवान की जय। आइए भगवान नाम स्मरण करके आज की कथा को आरंभ करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम राम। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु दायक समिरो हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीश लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा पवन सुत धामा। महावीर रंग बजरंगी कंचन वरण विराज सुरेशा। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन। प्रताप महाजगवंदन विद्यावान अति चातुर। राम काज एको आतुर प्रभु चरित्र में को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया रामचंद्र जी के बाग सवारी। आए सखी लखन रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई। प्रिय भर सकदन रोज सदा कंठी लगावे। जनदादिक भारत सारद सहित कुबेर पाल जहाँ सब को सके कहाते। राम बुलाए राजपत दीवा। रोमन भीषण माना लंकेश्वर सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन कर भानु मधुर फल जाना। मुद्रिका मुख माई जल विराज गए रजनाई। दुर्गम गाज जगत के देते भगवानो तुम रखवारे
सब सुख लय तुम्हारी शरणा, रक्षक काहू डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट में हनुमान छुड़ावे, क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर आप तपस्वी राजा, सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, अमित जीवन भगवान। चारों जुग ताप तुम्हारा, बरसे जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पाता। सदा रहो रघुपति के दाता, हरे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई। वहाँ जन्म हरि भक्ति बहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। मेरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई। गई वंदे मातरम, यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। जय राम जय मातेरा, तनय संकट हरणा। मंगल मूर्ति रो, राम लगन श्रीकास। हृदय बसो सुरभो, श्री राम जय राम जय राम। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए साईखेड़ा ग्राम की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को ग्राम के प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सभी पितरों को प्रणाम करते हुए, समस्त मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए आज की दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया भक्ति देवी की कथा, ज्ञान और वैराग्य की। नारद जी स्वयं यजमान बन करके कथा को श्रवण कर रहे थे। हमने कल कथा में श्रवण किया कैसे परमात्मा की जो इच्छा नहीं है उसके विपरीत जो कार्य होता है
उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां संतान का योग नहीं था, परंतु संत के फल को प्राप्त होने के बाद में भी उस फल का उपयोग नहीं करने पर भी कैसे धुंधकारी ने पूरे परिवार का नाश कर दिया। जीवन में धन कमाना परम आवश्यक है। धन सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ भी है, पर सबसे बड़ा धन ये है आप अपने जीवन काल में उतना समय अपनी संतान को जरूर दे ताकि उनमें अच्छे संस्कार आ सके। जीवन में संस्कारवान संतान अगर है तो समाज में, बिरादरी में, मोहल्ले में, परिवार में सब जगह यश और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है माता पिता को। और अगर संतान गलत मार्ग पर निकल जाए तो माता पिता जीवित रहते रहते भी प्रतिदिन मृत्यु की वेदना को सहन करते हैं। मानो धुंधकारी के कारण महाराज आत्मदेव भी संसार छोड़ के गए, मां भी चली गई, परंतु फिर भी उनके भाई गौकर्ण महाराज ने स्वयं भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके भागवत जैसे ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त की और भागवत सुना करके अपने भाई धुंधकारी को मुक्त किया। धुंधकारी जैसा पापी जिसने अपने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, जब वो भागवत सुन करके मुक्त हो सकता है तो हम क्यों नहीं? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब उसका कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? हमारा भी कल्याण हो सकता है। परंतु बात यह है, जितनी देर हम कथा में रहे, कथा मैं फिर कहता हूं मनोरंजन का दृष्टिकोण नहीं है। कथा कभी मनोरंजन के लिए ना करवाना चाहिए ना सुनना चाहिए। मनोरंजन करना है, बहुत से संसाधन है। निवेदन करता हूं कि भागवत कभी मनोरंजन का साधन मत बनाइए। थोड़ा बहुत संगीत हो जाए, कीर्तन हो जाए, हास्य हो जाए, वो ठीक है। इसको बहुत मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। और जब इस पंडाल में हम आ जाते हैं, ये साधारण पंडाल नहीं होता है, ये स्वयं प्रभु का दरबार हो जाता है। और इस दरबार में जब उसकी कृपा से हमारी हाजिरी लग जाए तो भगवान से यही मांगो, प्रभु मन हमारा आपके श्री चरणों में लगे और ये मन हमारा भटके नहीं। क्योंकि जिस प्रकार आपने सुना होगा कि सबरी जीवन भर भगवान के श्री चरणों का वंदन करती रही, केवल गुरु ने इतना कहा था कि तू प्रतिदिन परमात्मा की सेवा करना, एक दिन वो जरूर आएंगे। उस आस में वो सबरी रोज आश्रम को झाड़ रही है, बुहारी कर रही है, रोज मीठे मीठे फल लेकर के आ रही है। एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, आंखों में दिखना कम हो गया, पावों की शक्ति छीन हो गई, तब भी हिम्मत नहीं आ रही। और एक दिन जब हिम्मत हार रही है तो क्या कह रही है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे।
रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की नरसिया राम राम रटते रटते राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते भजन भावना जानो रे भजन भावना जानो रे राम तेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पालो रे 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 चरण कमल से निर्मल करना चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की जो परिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की नगरिया तो कृपा परमात्मा की होती है। आखिर राम जी आए, भिलनी का रोज भगवान का जप करना सफल हुआ। इसी प्रकार जीवन में अगर हम नित्य प्रतिदिन परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आनंद भी आता है। भक्ति देवी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। अब आगे कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। भागवत की कथा साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए हम जब श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ करते हैं तो आपने देखा कि कल शोभा यात्रा में राजा परीक्षित जी सिर पर रखकर भागवत जी को लेकर आए। जीवन में सत्य को अपनाओ, बिना सत्य के जीवन श्रेष्ठ नहीं है। और जब तक हम सत्य का संकल्प नहीं करते तब तक हमारी पूजा भी सार्थक नहीं है। न मंदिर जाना सार्थक होगा, न कथा सुनना सार्थक है। सत्य को जीवन में अपनाएं तभी हमारा कल्याण होगा।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सत्यम परम धीमहि। और तुलसी बाबा ने भी लिखा है धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। भागवत की कथा सप्ताह भर की है। जहां तक बनता है सबको निमंत्रण पहुंचता है। रिश्तेदारों को पत्रिकाएं पहुंचती है, परिचितों को पत्रिकाएं पहुंचती है। आज साधन हो गए तो हम पत्रिका पहुंचा रहे हैं। आज से 200 साल पहले पत्रिका छपती ही नहीं थी। फिर तो हमारे भारत में पीले चावल रखने का विधान था। चावल रखवा दिए यानी निमंत्रण हो गया। पर एक बात कहूं मैं, जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना, बिना निमंत्रण के किसी के यहां विवाह में भले मत जाना। जन्मदिन मना रहे हैं, मकान का वास्तु कर रहे हैं, बिना निमंत्रण के मत जाना। परंतु कहीं पर भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, भगवान श्री श्याम जी का कीर्तन हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, उस कार्य में अगर आवाज इन कानों में आ जाए और कहीं से समाचार प्राप्त हो जाए तो याद रखिए 5 मिनट के लिए जाओ, 10 मिनट के लिए जाओ, जितना तुम्हारे पास समय है उतने समय के लिए जाओ, पर भगवान की श्री कथा में जरूर जाओ। उसका कारण है आप किसी व्यक्ति के यहां नहीं, परमात्मा के कार्य के लिए जा रहे हैं। और परमात्मा के कार्य के लिए जब जाओगे तो जीवन में आनंद की प्राप्ति जरूर होती है। यहां पर 7 दिन की ये कथा है। 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करो। संकल्प ले लो कि अब हम 7 दिन का नियम ले रहे हैं कि 7 दिन तक हम क्रोध नहीं करेंगे। जहां भी हमारी कथा होती है तो ये प्रयास रहता है, हम आयोजक से पहले ही कह देते हैं कि सप्ताह भर जो है कम से कम क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। आपने जो भी पुण्य कमाया है, आपने भगवान शंकर का अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, पंडित जी ने करवाया, 2 घंटा पूजा चली, आपने 16 सोमवार का व्रत किया, हर सोमवार पूजा कर रहे हैं आप, और पूजा करने के बाद में आपको क्रोध आ गया तो आपका पुण्य उसी समय समाप्त हो जाता है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, पर अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। और क्रोध करने से क्या हानि है मालूम आपको? सबसे पहले तो हमारे पुण्य समाप्त होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, घर की शांति भंग। तीसरी बात, जो हमारे अंदर आनंद है वो भी समाप्त हो जाता है। सदा तद भाव भावितः, भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में सदा प्रसन्न रहिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब हम सतत परमात्मा का चिंतन करते हैं, दिन रात उसका मनन करते हैं, चलते फिरते उठते
बैठते उसका मुख में अगर नाम हो तो जीवन में याद रखिए आप अकेले नहीं हो। किसी ने कहा है मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। क्या करना है आपको? केवल मिलने वालों से राम राम ही तो करना है। जो भी मिला उससे आपको राम राम करनी है, राधे राधे करनी है, जय श्री कृष्ण करना है, जय श्री श्याम करना। जो अच्छा लगे वो बोलो आप, पर बोलना तो पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर निकलते हैं सबसे राम राम करते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताना, घर में सुबह उठकर घर वाले आपस में कितनी बार राम राम करते हो? भाई बहू उठ गई मान लो, सास सामने नजर आ जाए, या सास उठ गई और बहू सामने नजर आ जाए, तो एक दूसरे से राम राम करते हैं क्या? करते हैं? क्यों? पुत्र सवेरे उठा सोकर के पिताजी सामने आ गए तो पुत्र पिता से राम राम करता है क्या? चलो पुत्र ने नहीं किया तो पिताजी राम राम करते हैं क्या? अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, जाने दो, बीती बिसार देना चाहिए। पर कल से एक नियम जीवन में जरूर लीजिए। सवेरे जब भी उठे 5 साल का बच्चा भी अगर सामने नजर आए ना तो उससे कहो बेटा राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी मिल रहा है परिवार के सभी लोग सदस्य आपस में सबसे पहले क्या कहना है? राम राम। उससे क्या होगा कि घर में राम जी का वातावरण हो जाएगा, कृष्ण वातावरण होगा। जब सुबह सुबह आप लोग माताएं बहनें सुबह उठती है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाथ मुंह धोए, झाड़ू कहाँ है देखो। सही बात है गलत बात है? सबसे पहले उठे, अपनी झाड़ू ली और घर पूरा झाड़ने की व्यवस्था करते हैं। आंगन में पानी भी डालते हैं कि नहीं? छड़ा डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं। क्यों? क्योंकि घर की गंदगी बाहर निकल जाए। अब घर की गंदगी तो बाहर निकल गई है, परंतु जब तक कि हमारे मन में राम, मुख में राम, पूरे घर में राम नाम नहीं होगा तो फिर घर अयोध्या कैसे होगा भाई? घर को अगर अयोध्या बनाना है तो राम जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ आप। राम जी वनवास चले गए तो अयोध्या में कोई त्योहार नहीं मनाया गया, कोई उत्सव नहीं मना 14 साल तक। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं थे। आप अगर चाहते हैं आपके घर में उत्सव हो, आपके घर में आनंद हो, आपके घर में सुखों की बरसात हो, तो सुबह सुबह सब लोग आपस में एक दूसरे से कहिए राम राम। क्यों? क्योंकि श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम बड़ा आनंद देने वाला है। और जिस घर में ये होता है वहां क्या होता है मालूम आपको? वहां ये होता है कि परमात्मा की इतनी कृपा होने लग जाती है, इतनी कृपा होने लग जाती है कि फिर उस परिवार पर किसी की बुरी नजर नहीं होती। तो यहां पर कथा आ रही है सज्जनों, भागवत की इस कथा में जो व्यक्ति इस कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करता है उसका जीवन धन्य है। क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन सभाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन सभाना, श्रवण रंग अहि भवन सभाना।
परमात्मा ने सुंदर कान दिए, परमात्मा ने सुंदर आंखें दी है, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की कथा को श्रवण करना। भगवान ने जो कान दिए हैं ना, इन कानों से जो कथा को श्रवण करते हैं, वही कान जो भगवान का नाम सुने, रोज सुने, उसका जीवन धन्य है। और हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा मन आपके श्री चरणों में लगे और मैं सदा आपकी कथा को श्रवण करते रहूं। आइए चलते हैं उस सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, जहां संतों की मंडली का बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है। उसी समय श्री सुत जी का आगमन हुआ और श्री सुत जी से सौनकादिक ऋषियों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। उन्होंने पहला प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा। मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? हजारों संत बैठे हुए थे, उन संतों की तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कभी कोई पंडित जी कह देते हैं राम जी की पूजा करो, कोई कहते हैं कृष्ण जी की पूजा करो, कोई कहते हैं शिव जी की पूजा करो। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसमें मन लगा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार प्रश्न पूछे, कथा आती है, श्री सुत जी बड़ा ही सुंदर जवाब दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। कथा आती है, आदरणीय सुखदेव जी जो गोलोक में तोता के रूप में श्री राधा जी की गोद में खेलते हैं, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हुए। अभी उस अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता शुक पक्षी और पक्षिनी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब शुक पक्षी का जन्म हो गया है। बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को श्रवण करने के लिए आपको और हमको कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल तेरा पल पल तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोला हर हर तेरा मंगल दीपा जाय से जपले नमः शिवाय तेरा मंगल दीपा जाय से जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुसाफिरी जब पूरी होती मुसाफिरी जब पूरी होती चलने की मजबूरी होती मजबूरी हो तेरा पिंजरा तेरा पिंजरा तेरा पिंजरा ना जाए मुख से जब के नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलिए बोलिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पुनः सिद्ध की ताली की सेवा लेते हुए ओम नमः शिवाय 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 ओम शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए बोलिए तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब प्रकट होंगे तब ही तो भागवत धर्म का प्रचार होगा। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी बड़े विचित्र संत है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ध्यान में थे। माता पार्वती को वंदन किया नारद जी ने, प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। माता ने कहा आओ नारद जी बैठो। जल दिया, प्रसाद वगैरह दिया। नारद जी ने कहा मां एक बात बताओ, भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? माता पार्वती बोली वह मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे अपना गुरु मंत्र तक भी बता दिया। नारद जी बोले माता जी एक बात बताओ, आपको गुरु मंत्र तो जरूर बता दिया, पर आपको यह बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आप लोग भगवान शंकर की जब आरती गाते हैं तो उस आरती में लाइन आती है अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी।
भगवान शंकर के गले में मुंड की माला है। माता पार्वती बोले वो तो नहीं मालूम मुझे। बोले आपको नहीं मालूम पर मुझे मालूम। फिर आपसे कैसा प्रेम करते हैं भगवान भोलेनाथ? आपको ही नहीं मालूम कि आपके पति के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? चलो ठीक है। नारद जी बोले मैं चलता हूं माता जी। अब इधर नारद जी वीणा बजाते हुए जाने लगे। सामने भगवान भोलेनाथ ध्यान में से उठ गए थे। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कैसे हो प्रभु? बोले अब तक तो बढ़िया था पर तुम हमारे घर आ गए तो अब ठिकाना नहीं। राधे राधा। अब इधर माता पार्वती ने गोप भवन में चली गई। भगवान भोलेनाथ आए। बोले हे देवी क्या बात है, तुम आज नाराज हो? बोले महाराज आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले बिल्कुल। तो फिर आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? मेरे भाई बहनों, भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। बोले तुम पूछ रही हो हे पार्वती, पर जब इसका उत्तर जानोगी तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, तो हे देवी ये जो मुंड है ना, जितने मुंड लगे हैं माला में, ये सब तुम हो। बोले मैं हूं मतलब? बोले आज तक जितने तुम्हारे अवतार हुए उन अवतारों में जब भी तुमने देह को त्यागा है एक एक मुंडी बढ़ती चली गई। ये पार्वती तुम ही हो। तो माता पार्वती कहने लगी हे प्रभु मैं हर जन्म में मर रही हूं, आप क्यों नहीं मरती? आपके साथ कुछ क्यों नहीं होता? मैं इतने अवतार ले रही हूं, आप जहां की वहीं हो, ऐसा क्या है आपके पास? ध्यान दीजिए, भागवत की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी सुनो, मैंने अमर कथा का पान किया है। कौन सी कथा का? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। कौन सी कथा का? अमर कथा का पान किया है। और जिसने अमर कथा को श्रवण कर लिया उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो माता पार्वती कहने लगी प्रभु उस अमर कथा को हमें भी सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूं। और वो अमर कथा क्या है? वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं कथा जरूर तुम्हें सुनाऊंगा, पर मेरा एक नियम है, और वो नियम ये है कि मैं जब तुम्हें कथा सुनाऊं तो मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम हुंकार भरते रहना, ताकि मुझे ये पता चलते रहे कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। यहां पर जब भी कथा होती है, आज भी भागवत होती है, आप लोग कीर्तन में ताली बजाते हैं, आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, इसलिए थोड़ा सा हलचल जरूरी भी है ना? नहीं तो देखा तो आंख से बिल्कुल देख रहा है आदमी, व्यास जी को देख रहा है, 3 घंटे बाद देखा तो देखते देखते ही, है ना? इसलिए थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम हुंकार भरते रहना। और यहां पर भगवान भोलेनाथ एक सुंदर से आसन पर विराजमान हुए हैं।
और सामने माता पार्वती बैठी। सामने क्यों बैठे, उसका कारण है, सन्मुख होई जीव वही जब ही, जन्म कोटि के नाश तब ही। जन्म को जीव सामने नहीं आता। ये आप बैठे हो, सामने बैठे, सन्मुख यानी सामने। अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो ऐसा देते हो कि ऐसा देते हो, है? अगर किसी को कुछ देना है, भोजन परोसने वाला भी आएगा तो रोटी ऐसी परोसेगा कि ऐसी रखते जाएगा। सन्मुख परमात्मा के सामने। ये फोटोग्राफर साहब भी कल से देख रहा हूं मैं, कैमरा चला रहे हैं, सामने देखो बोलते हैं। ये ऐसा इधर फोटो खींचेंगे, आप इधर खड़े रहे, संभव है फोटो आ जाएगी? हाँ भैया आ जाएगी, आप तो बहुत विद्वान आदमी हो वैसे भी, है ना। इधर फोटो क्लिक करी और इसकी फोटो आ जाए, संभव नहीं है ना। ऐसे ही जब तक ठाकुर जी के सामने नहीं आओगे, भगवान के सामने नहीं आओगे, तब तक कल्याण होएगा क्या? अरे हो नहीं, कुछ तो कहो जी हो, है कि मना कर दिया घर में कि भागवत में जाना और चुपचाप बैठना, क्योंकि बोलने का पैसा दे रहे हैं अपन पंडित जी को, अपने को नहीं बोलना है। मना करके भेजे हैं घर में। पहला गांव देख रहा हूं जहां बोलते नहीं है लोग। हम तो जहां भी कथा करते हैं सब लोग कहते हैं, बोलो सही बात है गलत बात है, सन्मुख होई। जब तक ठाकुर जी के सामने आओगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमने आपको सबको पांचों को कहा कि यहां बैठो। तो यहां पर माता पार्वती सामने बैठी, भगवान भोलेनाथ आसन पर बैठे और श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ हुई। कथा में चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को माता पार्वती ने सुना तो बड़ी आनंदित हो गई। और आनंद इतना हो गया कि गहरी नींद लग गई साहब। अच्छा एक चीज बताओ, रात को नींद कब आती है? सोने के बाद याद रहता है क्या कि हम कहाँ सोए हैं? साईखेड़ा में हो कि बैतुल में हो कि भोपाल में हो कि मुल्ताई में हो, कहाँ सोए हैं ये भी याद नहीं रहता। संसार को भूलने के बाद ही गहरी नींद आती है। जिसको ये याद रहे कि कहाँ सोया हो, सो सकता है क्या? अगर कुछ भी विचार दिमाग में चल रहा है तो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी ना। उसी प्रकार जब मन आनंदित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, विचार कोई भी दिमाग में नहीं रहते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, तब गहरी नींद अपने आप आने लगती है। और गहरी नींद लाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों से धारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों गिरे धारी, हाथों ना हाथों बनवारी, हाथों ना हाथों मेरी गाड़ी, राधे हाथों ना हाथों बनवारी। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों गिरे धारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हाथों ना हाथों मेरी गाड़ी।
भगवान के भरोसे गाड़ी को छोड़ दीजिए, उसके भरोसे रहिए। जो परमात्मा के भरोसे गाड़ी छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि सवेरे उठ गए अब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, झाड़ू लगे नहीं तो मत लगे, खेत में पानी देने जाना, दे नहीं तो दे मत। उसके भरोसे का मतलब जब भी कोई काम करो तो उसका नाम लेकर करो। जो परमात्मा का नाम लेकर के कार्य करता है तो जीवन में एक बात जरूर ध्यान रख लेना मेरे भाई बहनों, जब राम के नाम से पत्थर तैर सकता है तो वो आपको कभी डूबने नहीं देगा, कभी नहीं डूबने देगा। जीत होती है हमेशा याद रखना। क्यों? किसी कवि ने क्यों लिखा ऐसा? मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुमको पुकारा अपने पास पाया। अब तो तेरे ही भरोसे हो, अब तो तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम ध्यान नहीं रहेगा तो मालूम ही नहीं रहेगा ना वो क्या रहा है। हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है, बस यही दिख रहा है। अगर ध्यान रहेगा तो बराबर बोलोगे। सुनाई आ रहा ना सबको? श्याम तेरे ही, बहुत सुंदर। श्याम तेरे ही भरोसे। और आप पांचों जने जो जोड़े से बैठे हैं ना, अगल बगल देखते रहो कि मैं तो बोल रही हूं, ये बोल रहा है कि नहीं। अन्य तो दोनों हाथ जोड़ के बोल दे, बोलना जी। ध्यान दो, यहां से सब दिख रहा है कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम श्याम तेरे ही भरोसे। तो यहां पर भरोसा करना है साहब। विश्वास फलम दायकम। आपने देखना बाजार में जब छोटा बच्चा अपनी मां के साथ जाता है, पिता के साथ जाता है, तो पिता की उंगली को पकड़ के चलता है। छोड़ता है उंगली को? बिल्कुल नहीं। बहुत कस के उंगली को पकड़ लेगा। और मेरे भाई बहनों, पिताजी अपना बाजार में पूरा काम करेंगे, माँ को जो सब्जी भाजी खरीदना सब करेंगी। बच्चा पिता की उंगली को, माँ की उंगली को छोड़ता नहीं है। उसे विश्वास है उस छोटे से बच्चे को कि ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे।
5 साल के बच्चे में वो ज्ञान है मेरे भाई बहनों, तो हमको भी तो उसकी उंगली पकड़ लेना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी उंगली नहीं छोड़ेगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। किसी धरी पाप की गठरी बजन से हो गई भारी। सिर धरी पाप की गठरी बजन से हो गई भारी। किसी धरी पाप की गठरी बदन से हो गई भारी। सिर धरी पाप की गठरी बजन से हो गई भारी। जरा धीरे चलो भाई, जरा धीरे चलो भाई। मेरा परिवार रोता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो यहाँ पर परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए हमारा, और जहां विश्वास है वहीं सफलता है। विश्वास फलमदायक। जीवन में भरोसा, और आज भी ये संसार जो चल रहा है भरोसे पर ही चल रहा है। माता पार्वती बड़ी आनंदित हुई चौथे दिन की कथा में, और नींद लग गई। अब इधर जो अंडा छूटा था वो पहले दिन की कथा में उसमें जीव प्रादुर्भाव हुआ। माता थोड़ा कम करो इसका लेवल जरा, म्यूजिक सिस्टम का बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मेरे भाई बहनों, माता पार्वती के अलावा भी अगर कोई सुन रहा था उस कथा को, तो वो है शुक पक्षी, जिसने बड़े भाव से उस कथा को सुन रहा है। इधर माता को तो नींद लग गई, हुंकार भरने लगे अब शुक पक्षी। कथा का 7वां दिन हुआ। 7वें दिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। अब इधर तो जयकारा लगी और माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती ने नींद खुलने के बाद कहा, प्रभु आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद क्या हुआ? अरे भगवान श्री कृष्ण का तो ब्याह भी हो गया, बाल लीलाओं की कथा भी हो गई। आज 7वां दिन है देवी, वो तो चौथे दिन की बात थी। तो बोले मेरी नींद लग गई थी। बोले हे देवी, तुम्हारी नींद लग गई थी तो फिर कथा में हुंकार कौन भर रहा था? ये कौन कर रहा था?
सामने देखा तो कोई नजर नहीं आया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल ले लिया हाथ में, इधर दृष्टि डाली, इधर भी कोई नजर नहीं आया, इधर दृष्टि डाली, इधर भी कोई नजर नहीं आया। जैसे ही पीछे की ओर दृष्टि करी तो वृक्ष के कोटले में पक्षी नजर आया, शुक पक्षी छोटा सा। जब वो नजर आया तो भगवान भोलेनाथ से मारने के लिए दौड़े। शुक पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ते 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 बद्री का आश्रम में आ गए। और बद्री का आश्रम में जब आया तो वहां व्यास जी की पत्नी बिटका देवी बैठी हुई थी, उसे उबासी आई और इतनी जम के उबासी आई कि शुक पक्षी मुंह के अंदर से सीधा उनके गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ द्वार पर खड़े रहे। भगवान भोलेनाथ बोले कभी तो बाहर निकलेगा। व्यास जी ने कहा कि आपने इसे सुनाया क्या है? बोले मैंने इसे अमर कथा सुन ली। इसने बोले इसने अमर कथा सुन ली है, और जिसने एक बार अमर कथा सुन ली उसको क्या कोई मार सकता है? बोले बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्यों खड़े हो? भगवान भोलेनाथ भी वहां से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब बड़ी सुंदर दिव्य कथा में हम आगे प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे शुकदेव जी। 12 वर्ष बाद जब व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आइए, अवतार लीजिए, बोले मैं बाहर नहीं आता क्योंकि मुझे वहां माया लग जाएगी। माया नर्तकी है, नचाती है सबको। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव जी आप प्रकट होइए, आपको मेरी माया नहीं सताएगी। और इस प्रकार 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और बड़े भाव से उन्होंने अवतार हुआ और कमंडल लेकर के वन में ही चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पर वो रुके नहीं, वन में चले गए। आखिर व्यास जी का भी कुछ संकल्प था, और संकल्प क्या था? क्योंकि व्यास जी ने सारे पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा है। फर्क इतना है कि व्यास जी ने 18,000 श्लोक को बोला, और गणपति जी ने उस श्लोकों को लिखा है। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया भागवत, इसका प्रचार कौन करेगा? भाई प्रचार भी तो जरूरी है। भागवत लिख तो दी, बोलेगा कौन? और व्यास जी जो है ये चाहते हैं कि सुखदेव जी इसका प्रचार करें, क्योंकि जो व्यक्ति निर्विचार है, निर्विकार है, किसी भी प्रकार का कोई मन में विकार नहीं है,